Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Hello everyone. Welcome to this tutorial and hello for everyone. Hello guys. Welcome to the Click and Code and my name is Shashwat Pal and एक्चुअली काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ बिकॉज़ काफ़ी टाइम पहले थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क्स में बिज़ी था तो उसकी वजह से न्यू वीडियोस अपलोड नहीं हो पा रहे थे। आज के इस वीडियो को हम लोग सीरीज़ के फॉर्म में शुरू करेंगे बिकॉज़ मुझे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल पे दिखा हुआ है। यूट्यूब चैनल पे मैं बहुत टाइम से एक यूट्यूब चैनल है ग्रेट स्टैक करके, तो उस चैनल को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा था। तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था। उस प्रोजेक्ट का नेम था बेसिकली फूड डिलीवरी ऐप। फूड डिलीवरी ऐप जो था तो मैंने उसको जो है काफ़ी देखा उसको उससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला उस प्रोजेक्ट से। ये बेसिकली फुल स्टैक प्रोजेक्ट है। फुल स्टैक इसमें बैक एंड का और फ्रंट एंड दोनों का यूज़ हुआ है। इस टाइप का प्रोजेक्ट बेसिकली ये बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल का प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट अगर इसे कोई भी अगर किसी को सिंपल अगर HTML CSS और जावास्क्रिप्ट भी आती है इस प्रोजेक्ट को वो ईज़िली चेकआउट कर सकता है और सीख सकता है बिकॉज़ इन्होंने काफ़ी अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। बात करते हैं कि आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक सीरीज़। इस सीरीज़ में होने वाला ये है कि हम लोग ये 15 डेज तक एक सीरीज़ होगी जिसमें हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को मैंने उठाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट को मैंने लिया हुआ है तो इसको मैं स्टेप बाय स्टेप अब एक्चुअली ऑलरेडी मैंने बहुत से प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं बट मुझे ये इससे मैंने एक गाइडेंस ली और इसी के थ्रू मैं एक इसी टाइप का प्रोजेक्ट और सिमिलर प्रोजेक्ट मैं क्रिएट करूँगा। और मैं ऑब्वियसली थोड़ी बहुत हेल्प तो इस यूट्यूब चैनल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो कि सर ने एक्सप्लेन किया है, जो ग्रेट स्टैक वालों ने इस मतलब किया है, प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसको मैं थोड़ा सा बहुत रेफरेंस तो मैं लूँगा। तो ये है कि ये सीरीज़ में स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके 15 डेज तक ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। फिर स्टार्ट करते हैं आज मतलब आज से ही डे वन टू स्टार्ट एज अ वेरी बिगनिंग ऑफ द वेबसाइट, जो कि सबसे पहले होता है नेव बार से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे जो टॉप मोस्ट जो चीज़ होती है तब वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए हम लोगों को पूरा सेटअप करना पड़ेगा। रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना होगा स्टार्टिंग से बिकॉज इसमें स्टार्टिंग ही रिएक्ट जेएस से ही हुई है, रिएक्ट जेएस का यूज़ हुआ है। और बैकएंड का तो मोंगो डी भी यूज़ हुआ ही है बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट है ये मर्न स्टैक डेवलपमेंट पे बेस्ड है। तो ऑब्वियसली जब फ्रंट एंड शुरू होगा तो रिएक्ट का तो यूज़ होगा ही। उसके बाद से हम लोग बैकएंड में फिर डेटाबेस यूज़ करेंगे तो मोंगो डी बी का यूज़ करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डे वन से। और आज देखते हैं कि आज हम लोग नेव बार की स्टार्टिंग करेंगे, नेव बार ही हम लोग बनाएंगे। उसके पहले एक रिएक्ट जो है इंस्टॉल करेंगे हम लोग। ओके, सो सीधा स्क्रीन पे आते हैं और देखते हैं कैसे क्या इंस्टॉल करेंगे और देखते हैं। बैक टू द स्क्रीन गाइस। वी तो हम लोग आ चुके हैं अब अपनी स्क्रीन में। अब हम लोग बात करेंगे क्या कि हम लोग फोल्डर क्रिएट करेंगे। जैसे कि हमने अपना पिछला वाला जो था प्रोजेक्ट उसमें फ़ोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम जो आपको स्क्रीन में शो हो रहा है फूड डिलीवरी ऐप के नाम से एक मैंने फ़ोल्डर क्रिएट किया था। ऐसे ही इसी टाइप से एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नेम हम लोग कुछ इसी टाइप से देंगे। तो एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। तो फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए तो मुझे शॉर्टकट की तो पता ही होगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। ये एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। इसका नेम हम लोग चेंज कर देते हैं। नेम चेंज करेंगे क्या, फूड
और हम लोग एक नाम थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि सिमिलर नेम जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए फूड टेल करके हम लोग फोल्डर क्रिएट कर देते हैं। तो हम लोगों ने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब सबसे पहले कि हम लोगों को अब जैसे फ़ोल्डर क्रिएट हो गया है, तो हम लोग अब सीधा क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना प्रोजेक्ट, क्योंकि हम लोगों को जाना है सबसे पहले वी एस कोड में। तो ओपन विथ वी एस कोड करते हैं, ओपन विथ कोड। सो हम लोग अब आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। सो हम लोग अब आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोगों को जो स्टार्ट करना होता है कि हम लोग प्रोजेक्ट को जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोगों को आना होता है टर्मिनल में, क्योंकि टर्मिनल ही सबसे पहले जो होता है एंट्री पॉइंट होता है किसी भी नए प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग इसके लिए टर्मिनल खोलने के लिए भी हम लोग टर्मिनल पे नहीं जाएंगे, हम लोग ना कि वो ट्रिपल डॉट बना हुआ है वो उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग शॉर्टकट की पता नहीं है क्या, कंट्रोल शिफ्ट एंड बैकटिक, कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक से टर्मिनल खुल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अब इसमें एक कमांड लिखेंगे और उस कमांड का क्या नाम होगा, कमांड का नाम होगा npm create with @latest। तो इसको टाइप करके कर देते हैं, npm create with @latest, एंटर करते हैं। तो हम लोगों के पास अब एक प्रोजेक्ट नेम, मतलब हम लोग इसमें अभी तक था कि रिएक्ट से हम लोग वर्क करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये आ गया है कि हम लोग रिएक्ट और एक और नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जो है जिसका नाम नहीं है, मतलब उसका भी टाइम हो गया है, लेकिन उसको यूज़ करेंगे हम लोग, रिएक्ट प्लस विट। विट हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रिएक्ट से काम चल सकता है, लेकिन विट यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि अपना प्रोजेक्ट काफ़ी फास्ट वे में एग्जीक्यूट होगा, मतलब उसमें जो उसका रन टाइम है और जो उसका सारा परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी, इसलिए हम लोग रिएक्ट प्लस विथ दोनों का यूज़ करने वाले हैं। सो अब क्या है कि हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसने पूछा गया है प्रोजेक्ट नेम, तो प्रोजेक्ट नेम का हम लोग नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं फ्रंट एंड में। तो फ्रंट एंड के लिए हम लोग क्या है कि अभी फ्रंट एंड ही देंगे, तो एक काम करते हैं कि फ्रंट एंड नाम ही दे देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। फ्रंट एंड करके नाम दे दिया, प्रोजेक्ट नेम फ्रंट एंड। अब हम लोग पूछा गया है कि कौन सा भाई साहब फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे, तो पता ही है रिएक्ट ही यूज़ करेंगे। एंड वेरिएंट क्या होगा, वो होगा अपना जावास्क्रिप्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के बिना इवन रिएक्ट भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट इज़ द मेन फादर साहब ऑफ रिएक्ट, ये हैं उसके फादर साहब। बिना रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के रिएक्ट इज़ नथिंग, बिकॉज सब कुछ रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है ना, इसलिए। तो हम लोग अब यहाँ तक आ चुके हैं और हम लोगों को अब जो है इतना कंप्लीट हो गया। अब हम लोगों को जो शुरू करना है वो अब ये तो एक पहले बात, और हम लोग का पाथ पूरा फिक्स डिसाइड होगा, जो कि हम लोग को क्या है कि सीधी फ्रंट एंड करेंगे। अब पाथ प्रॉपरली आ चुका है, हम लोग अब प्रॉपर अपने पाथ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपनी सारे नोड मॉड्यूल्स और जितने भी पैकेजेस होंगे वो सब यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए भी कमांड होती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या होगा कि npm में जो जो npm होता है, क्या बोलते हैं हम लोग, npm जो होते हैं नोड पैकेज मैनेजर, तो नोड पैकेज मैनेजर से जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं उन सबको हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए कमांड तो होती ही है npm इंस्टॉल, npm i करेंगे हम लोग, npm i। तो अब npm i से हम लोग सारे नोड मॉड्यूल्स जितने होंगे वो इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, सो जस्ट वेट अ सेकेंड एंड जस्ट अभी हम जो जस्ट आते हैं, बस अभी हो ही गया, बस जस्ट वेट अ सेकेंड, और अब ये जस्ट होने ही वाला है, और डन डन। तो यहाँ तक हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक फिर से अगेन हम लोग एक कमांड देंगे, क्योंकि हम लोग को भी एक और चीज़ इंस्टॉल करनी है, बिना उसके बात नहीं बनेगी, वो है रिएक्ट राउटर डॉम, क्योंकि रिएक्ट राउटर डॉम भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। रिएक्ट राउटर डॉम, बिकॉज रिएक्ट राउटर डॉम की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि जो पेजेस जो हम लोग क्रिएट करते हैं मल्टीपल पेजेस, उसका भी यूज़ होगा। तो आगे चल के भी इसका बहुत यूज़ होने वाला है रिएक्ट राउटर डॉम का, तो इसको इसलिए इसको इंस्टॉल करना इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं। ओके, तो npm i रिएक्ट, तो ये भी इंस्टॉल हो चुका है, इसमें 4 पैकेजेस ऐड हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोगों को सबसे जो मुख्य काम करना है, जो हम लोग अब जो हम लोग का जो जब भी वो भी क्रिएट करेंगे तो हम लोग को जो शो होगा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बिना
रन किए कुछ भी प्रोजेक्ट शो ही नहीं होगा, तो हम लोग रन तो करना ही पड़ेगा ना, सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग रिएक्ट की बात करते हैं, तो रिएक्ट में तो मोस्टली सबको पता ही होगा कि स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को कोई जो अपना क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट को जब हम लोग रन करते हैं तो क्या लिखते हैं कमांड npm स्टार्ट। लेकिन रिएक्ट और प्लस विट का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग को कमांड लिखनी होती है npm रन डेव। npm run dev, हम लोग npm run dev ही एंटर करते हैं, और जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया npm run dev, अब हम लोग को एक मिल चुकी है लिंक, और लिंक का नाम है लोकल होस्ट 5173। ठीक है, तो इसको जरा क्लिक करके देखते हैं। ओके, क्लिकेबल तो नहीं है, बट इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी आर कॉपी पेस्टर्स। कॉपी पेस्ट किया हमने, और हम लोग अब क्रोम खोलते हैं, और क्रोम में हमने जैसे ही एंटर किया और हमने जो कमांड लिखी, तुरंत ये एक खुल गई वेबसाइट, जिसका अब आप लोग देख पा रहे हैं विट प्लस रिएक्ट। ये खुल चुकी है प्रॉपर, और इसमें हम लोग ये भी चाहें तो कर सकते हैं, काउंटर है तो काउंटर 0 1 2 3 4। तो ये काउंटर भी चला है, इसका मतलब है कि प्रॉपर हम लोगों का इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है रिएक्ट प्लस विट में। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, अब हम लोग को यहाँ तक तो हो चुका है डन। अब हम लोग सीधा बात करेंगे क्या, कि हम लोग अब अपने फिर से पहुँच जाते हैं VS कोड में, और अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल C कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इधर आ चुके हैं। अब हम लोग को स्टार्ट क्या करना है, तो स्टार्ट यही करना है कि हम लोग सबसे पहले अब यहाँ पे अपना देखेंगे कि जो स्टार्टिंग जो होता है प्रोजेक्ट का, जब कभी भी हम लोग रिएक्ट प्लस विट या फिर रिएक्ट ही यूज़ करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SRC फोल्डर से। SRC फोल्डर हम लोग अब ढूंढने वाले हैं कहाँ पे है, और ढूंढने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं, बिकॉज हम लोग को सामने ही दिख रहा है SRC फोल्डर, ये है। हम लोग अब सबसे पहले SRC फोल्डर में आ चुके, बिकॉज SRC फोल्डर एक ऐसा फोल्डर है कि जहाँ से लगभग मेन काम यहीं से शुरू होता है, और हम लोग जो मतलब शुरुआत करते हैं, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की, वो SRC फोल्डर से ही स्टार्ट करते हैं। और उसी के साथ साथ भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अभी जो है सबसे पहली फाइल जो देखने वाले हैं, वो देखेंगे app.jsx। बिकॉज app.jsx एक ऐसी फाइल है जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग ही app.jsx से करते हैं, क्योंकि यहीं से ही कोड जो हम लोग ना, हमारा प्रोजेक्ट का स्टार्टिंग यहीं से होता है। बिकॉज app.jsx ही मतलब ऐसा फोल्डर है जहाँ पे हम लोग का जो फ्रंट एंड, हम लोग जब शो चीज़ प्रोजेक्ट देखते हैं, हम लोग अपने वेबसाइट में ब्राउज़र में, जब हम लोगों ने npm run dev ही किया था, तो हम लोग को एक ब्राउज़र खुला था, ओपन हुआ था, उसमें हम लोग को रिएक्ट प्लस विट करके आइकन्स दिखे थे, और वो भी वर्किंग कंडीशन में। तो ये app.jsx का जो कोड लिखा, इसी के थ्रू ही वो वहाँ पे शो हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि app.jsx जो है सबसे मेन बोल सकते हैं वो फाइल है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, हम लोग ये सारा कोड क्लीन कर देंगे। ओके, ये सबसे पहले करा हो जाता है, क्योंकि ये कोई भी काम शुरू करने से पहले जो सबसे पहला जो होता है, वो सबसे पहले हम लोग दही चीनी खा के ही किसी काम को स्टार्ट करते हैं। तो उसी टाइप से हम लोग सबसे पहले यहाँ पे app.jsx में क्या करेंगे कि हम लोग RAFCE करके एक हम लोग पहले कमांड लिखेंगे एक, तो उसी से क्या होगा, एक ऑटोमेटिकली एक जो है ये क्रिएट हो गया है कोड। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए जो ये हुआ है, इसके लिए हम लोग एक्सटेंशन ही हुआ है, तो इसको एक्सटेंशन हम लोग एक करेंगे इंस्टॉल ES7 करके। तो ES7 जब हम लोग इंस्टॉल करेंगे, तो अब जब वो इंस्टॉल होगा, अब ये ऑटोमेटिकली जो ये हमने जो मैजिक किया है, ये मैजिक अपने आप होगा। जो RAFC करके हम लोग किया था, ये ऑटोमेटिकली इतना कोड अपने आप से जनरेट हो गया। तो ये इसी का कमाल है कि ES7 करके हम लोग कमांड एक्सटेंशन करते हैं इंस्टॉल। बाकी अब हम लोग बात करते हैं app.css की। app.css में हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा मतलब पूरी फाइल ही हम लोग हटा देंगे, सबसे बढ़िया है, क्योंकि इसका भी हम लोग को ज़्यादा यूज़ है नहीं, app.css का यूज़ नहीं था। बाकी index.css में हम लोग अब देखेंगे क्या कि index.css में हम लोग ये कोड पूरा रिमूव करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ हम लोग को यहाँ पे एडिशनल कुछ हम लोग को नया कोड लिखना है, जो कि हम लोग का ये आगे CSS के फॉर्म में यूज़ होने वाला है फॉर द वी कैन से, ये आगे आने वाले JSX वाले कोड में। हम लोग क्या कहते हैं, index.css में अब अपना कोड लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को पता ही है जो मेन होता है मार्जिन और पैडिंग, तो मार्जिन 0 एंड पैडिंग इज़ ऑल्सो 0 कर देंगे हम लोग,
तो ये सबसे मेन जो बेसिक लिखा जाता है जब कभी भी स्टार्ट करते हैं हम लोग CSS को। तो इतना तो हो गया। अब इसके साथ में क्या करेंगे हम लोग, अब थोड़ा सा एक बॉर्डर बॉक्स दे देते हैं। बॉर्डर बॉक्स होता है ना, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सो ये भी दे देते हैं जिससे कि पूरा फिट हो जाए अपनी पूरी स्क्रीन में। तो ये भी दे दिया हम लोगों ने। बाकी अब क्या करते हैं हम लोग, बाकी रिमेनिंग कोड हम लोग क्या करते हैं कि लिखने के बजाय कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। बिकॉज CSS मोस्टली हम लोग क्या होता है कि लिख ज़्यादा लिखने से बचते ही हैं। बाकी CSS हम लोग जितना कॉपी कर दिया है, तो ज़्यादा कोड था भी नहीं और थोड़ा ही कोड था, तो हमने इतना कॉपी कर दिया है। बॉडी लिख दी, मिन हाइट 120 दे दी। बाकी जो हम लोगों का एंकर टैग था, सॉरी एंकर टैग, वो टेक्स्ट डायरेक्शन नन और कलर अपना इनहेरिट दे दिया है। सो यहाँ तक इतना कंप्लीट हो गया है। सो अब हम लोग आगे का देखते हैं कि अब हम लोग कैसे क्या इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं app.jsx में। अब app.jsx में हम लोगों को अभी एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अभी वो हम लोग उसके लिए अभी ये क्या करेंगे, एक नया फोल्डर, अभी कंपोनेंट अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कंपोनेंट्स ही हम लोग को पता है, रिएक्ट में कंपोनेंट्स ही सबसे मेन होते हैं। क्योंकि कंपोनेंट पे ही पूरा रिएक्ट बेस्ड है। मतलब रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट पे ही बेस्ड है, उल्टा बोल दिया। हम लोगों ने कंपोनेंट्स ही लिख दी, कंपोनेंट्स ही करेंगे क्रिएट। तो कंपोनेंट्स करके फोल्डर बन गया हम लोगों का। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, नैव बार करके एक और फोल्डर बनाएंगे कंपोनेंट्स के अंदर। एक नैव बार करके फोल्डर बना दिया। अब उसके अंदर भी हम लोग दो फाइल्स क्रिएट करेंगे। एक का नाम होगा navbar.jsx, ठीक है ना। तो navbar.jsx हम लोग क्रिएट कर हम लोगों ने किया है। और एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, सॉरी एक और फाइल क्रिएट करेंगे। इसका नाम होगा navbar.css, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे दो फाइलें क्रिएट करेंगे, एक navbar.css, एक navbar.jsx। तो हम लोगों ने अभी तो इस समय navbar.jsx क्रिएट किया हुआ है। क्योंकि अभी यहाँ पे ही, क्योंकि navbar का ही हम लोगों को सबसे पहले अभी वर्क करना है। अभी डे 1 है, तो हम लोग अभी सिंपली navbar पर ही वर्क करेंगे। navbar हम लोगों ने क्रिएट किया है। अब एक navbar.css भी क्रिएट कर देते हैं। तो navbar.css भी क्रिएट कर दी हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो भी अब सबसे, जब मतलब मेन काम अब होगा navbar.jsx में, क्योंकि हम लोग अब navbar बनाने जा रहे हैं। तो इसमें भी वही हम लोग मैजिकल अपना लिखेंगे, जो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है RAFC करके। तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया इतना कोड, ठीक है ना। ये एक जादू है जो कि बड़ा सीक्रेट है। सीक्रेट नहीं है, हमने ऑलरेडी रिवील कर दिया है। जो कि हम लोग को एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा, ES7 करके एक्सटेंशन। आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बाकी बहुत अच्छा है, इससे टाइम सेव होता है। बाकी हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास नेम लिखते हैं हम लोग। क्लास नेम क्या लिखेंगे, हम लोग को पता ही जनरली क्लास नेम क्या लिख सकते हैं, नैव बार। क्योंकि हम लोग नैव बार पे ही वर्क कर रहे हैं, तो नैव बार ही एक हम लोग क्लास नेम देंगे। क्लास नेम एज आ नैव बार ही हम लोग लिखेंगे। तो हम लोगों ने क्लास नेम लिख दिया है। अब इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, अब नैव बार एक नाम करके हम लोग दे देंगे इसमें, CSS का नाम नैव बार क्रिएट हो गया एक क्लास नेम। अब इतना हो गया है। अब इसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्या कि अब हम लोग अब आगे का कोड देखते हैं कि हम लोग अब इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें एक हम लोग इमेज देंगे। इमेज हम लोग देंगे क्योंकि इमेज ही, अब यहाँ पे इमेज हम लोग इसलिए दे रहे हैं बिकॉज इसमें जो वेबसाइट का जो लोगो होगा वो जो क्रिएट होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे इमेज दे रहे हैं। तो इमेज हम लोगों ने दे दिया, एसेट्स डॉट करके लोगो होगा, एसेट्स डॉट लोगो। इस टाइप से हम लोग एसेट्स डॉट लोगो, ओ माय गॉड ये बहुत लंबा लिख गया, जादू हो जाता है क्या इसमें। एसेट्स डॉट लोगो करके हम लोग यहाँ पे एक देंगे इसे इमेज। क्योंकि अब आपको लग रहा होगा ये एसेट्स कहाँ से आ गया, एसेट्स कहीं से नहीं आया है। बिकॉज एसेट्स ये एक फोल्डर दिख रहा होगा अभी आपको SRC के नीचे, तो ये इसमें अभी इमेज हम लोगों ने ऐड नहीं की है SRC में। अभी ये सीक्रेट चीज़ है, इसको अभी बताएंगे। अब थोड़ा आगे थोड़ा वेट करिए कि ऐसा बेसिकली एसेट्स क्या है, कहाँ से आया। इसमें अभी बात करते हैं। बाकी हम लोग अभी आगे कोड लिखते हैं कि हम लोग एक UL अभी टैग करेंगे क्रिएट। बाकी इसमें हम लोग क्लास नेम देंगे नैव बार और मेन्यू, नैव बार मेन्यू करके हम लोग यहाँ पे एक क्लास नेम दे देंगे। उसके बाद हम लोग LI टैग जो कि देंगे, क्योंकि LI टैग देने से ही हम लोग अब क्या करेंगे, जो अपने टैब्स होते हैं नैव बार में, जो टैब होते हैं जो कि जनरली होम और जो कॉन्टैक्ट और ये सब इस टाइप के होते हैं ना, लमसम जो भी जितने जितने भी होते हैं इस टाइप से। तो हम लोग एक दे देते हैं होम, दे दिया हम लोगों ने, एक दे दिया मेन्यू।
और एक दे देते हैं हम लोग अपना मोबाइल ऐप करके दे देते हैं, एक मोबाइल ऐप दे देते हैं हम लोग, तो एक मोबाइल ऐप करके हो गया। और एक हम लोग दे देते हैं इसमें अपना कॉन्टेक्टस, क्योंकि कॉन्टेक्टस भी इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्टेक्ट हैस ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो सबसे फुटर में हम लोग मोस्टली कॉन्टेक्टस ही लिखते हैं, तो कॉन्टेक्टस इंपॉर्टेंट है लिखना। अब हम लोग इतना हम लोग का कोड हो चुका है, लिख लिया हम लोगों ने। अब ये क्या करते हैं, हम लोग एक डिफ टैग क्रिएट कर लेते हैं। डिफ टैग क्रिएट करते हैं, उसमें उसका हम लोग क्लास नेम क्या देंगे, नेव बार और राइट, नेव बार राइट करके। अब ये एक शॉर्टकट की है जिसमें हम लोग क्लास नेम देंगे नेव बार राइट। अब उसके अंदर एक इमेज हम लोग क्रिएट करेंगे, इमेज क्या होगी, एसेट्स डॉट, और उसमें क्या होगा, सर्च, क्योंकि एक ये सर्च आइकन क्रिएट होने वाला है, एसेट्स डॉट सर्च आइकन। क्योंकि हम लोग को, जैसे हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग को मोस्टली चीज़ें सर्च करनी होती हैं कि कौन सा, अब और वैसे भी ये फूड डिलीवरी ऐप है ना, तो इसमें हम लोग को सर्च आइकन का यूज़ पड़ेगा। कोई कोई हम लोग को प्रोडक्ट, कोई हम लोग को फूड स्पेसिफिक फूड कोई करना है, तो उसके लिए हम लोग को सर्च आइकन का यूज़ से हम लोग कर लेंगे कोई भी चीज़ सर्च। अब हम लोग बात करते हैं नेव डिव, हम लोग एक और क्रिएट करेंगे डिव, जिसका नाम होगा नेव और सर्च और आइकन। नैव सर्च आइकन हम लोग एक डिव क्रिएट करेंगे, जो कि क्लास नेम के, मतलब क्लास नेम है नैव सर्च आइकन, एक क्लास नेम क्रिएट करेंगे जो कि डिव के अंदर है। और उसमें हम लोग एक और इमेज देंगे जो कि हम लोग की कार्ट वाली होने वाली है, क्योंकि कार्ट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्ट ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग अब किसी भी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग फूड को हम लोग ऑर्डर करना ही होगा ऑलरेडी, तो हम लोग को कार्ट भी हम लोग को चाहिए होगा, कार्ट पेज, तो कार्ट आइकन भी चाहिए होगा। तो कार्ट आइकन क्रिएट करने के लिए हम लोग एक ही ऐसा बना रहे हैं, एक डिव, और उसमें नेव सर्च आइकन लिख दिया है। अब हम लोग एसेट्स करके इसमें हम लोग एक दे देंगे क्या, हम लोग यही अपना, ये तो फिर से बड़ा लंबा चौड़ा हो गया यार, तो भाई चमत्कार हो जाता है इसमें तो यार, चमत्कार ही है भाई ये तो, वाह। एसेट्स, एसेट्स दे दिया हम लोगों ने, और इसमें साथ में हम लोग डॉट लगा देते हैं, और इसमें हम लोग दे देते हैं अपना क्या, बास्केट, क्योंकि बास्केट ही वही है अपना, क्या बोलते हैं, जो नेव, जो अपना कार्ट हो गया, कार्ट आइकन, नेव या फिर बोल सकते हैं बास्केट आइकन। ठीक है, तो हम लोगों ने एक और आइकन और दे दिया, तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। अब थोड़ा सा ये थोड़ी सी एरर आ रही, तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी, बिकॉज ये यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही कि जो ये एरो, ये मतलब डिव बेसिकली इमेज टैग बंद नहीं हुई थी ना, अब बंद हो गई है। अब हम लोग एक और क्या करते हैं, एक और हम लोग डिव टैग क्रिएट करते हैं, जिसका जिसको हम लोग अब यूज़ करेंगे। सो एक ये डिव टैग क्रिएट होने जा रहा है, इसका क्लास नेम हम लोग क्या देंगे, इसका क्लास नेम हम लोग अब देने वाले हैं एज अ, वी कैन से डॉट, एक हम लोग क्लास नेम देंगे जिसका नाम होगा डॉट। हम लोगों ने क्लास क्रिएट कर दी है। अब इसके अंदर हम लोग अब मोस्टली कुछ नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज क्लास नेम सिंपल हम लोगों ने डॉट दे दी है। ओके, सो यहाँ तक इतना कोड हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद एक लास्ट बचा हुआ है, हम लोग सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है साइन अप बटन, क्योंकि हम लोग जब भी कोई भी नया यूज़र जो भी जब कभी भी आता है, तो जब कस्टमर जो भी होता है, जो भी वेबसाइट में जो भी यूज़ करता है जो भी, तो उसमें साइन अप सबसे इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज कोई नया यूज़र आया है तो उसको साइन अप करना पड़ेगा, इसलिए साइन अप हम लोगों ने बटन बना दिया है। और अब हम लोग बात करेंगे ऐप की, जो हम लोग ऐप डॉट JSX में आ गए, और हम लोग क्या करेंगे, अब इसको नैव बार को चलाने के लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना तो पड़ेगा ही नैव बार। तो ऐप में हम लोग नैव बार को जब तक इनिशियलाइज नहीं करेंगे, सो तब तक नैव बार में कुछ नहीं हो सकता है, बिकॉज विदाउट यूजिंग कंपोनेंट्स इन द ऐप डॉट JSX फाइल हम लोग किसी भी कंपोनेंट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग बिना नैव बार या फिर किसी भी कंपोनेंट को जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया है रिएक्ट में, तो उसको अगर हम लोग ऐप डॉट JSX में यूज़ नहीं करेंगे या फिर इनिशलाइज नहीं करेंगे, सो वो पर्टिकुलर कंपोनेंट अपनी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं। तो ये तो जनरल सी चीज़ है, आई थिंक मोस्टली जो डेवलपर्स हैं उनको ये चीज़ पता होगी। ठीक है, तो अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है इतना, और अब हम लोग क्या है कि हम लोगों ने नैव बार भी अपना लिख दिया है। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने CSS की बारी आती है। अब नैव बार डॉट JSX का तो काम हो गया कंप्लीट, क्योंकि इतना इसी कोड था, ज़्यादा कोड था भी नहीं, बहुत थोड़ा सा कोड था। अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे नैव बार डॉट CSS की, जो कि हम लोग को पता है कि हम लोग CSS मोस्टली कम ही लिखते हैं। सो हम लोग इसमें भी यही करेंगे कि हम लोग इसमें ज़्यादा लिखने के बजाय सीधा कॉपी पेस्ट का ही सहारा लेने वाले हैं,
क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि मैंने ऑलरेडी पिछला अपना यही प्रोजेक्ट बनाया हुआ था, तो वो कोड होगा तो उसका ही हम लोग यूज़ कर लेंगे। बिकॉज सी एस एस को मोस्टली अवॉइड ही करते हैं लिखना, बिकॉज सी एस एस इतना ज़्यादा मतलब लिखने में उतना सूटेबल तो है बट इतना ज़्यादा यूज़ में नहीं आता है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए सी एस एस को अवॉइड करते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है अपना जे एस एक्स जावा स्क्रिप्ट, क्योंकि सबसे एपेक्स चीज़ है, सबसे टॉप की चीज़ है। तो सी एस एस हम लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने हम लोग वाले हैं, तो हम लोग अब कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, वही सही रहेगा। ऑल राइट, सो हम लोग अब नए बार डॉट सी एस एस पे हैं और हम लोग अब यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। सो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दिया है अब अपना कोड, क्योंकि नए बार डॉट सी एस एस हमने अपना यहाँ पे कॉपी कर दिया है। सो इतना पूरा कोड है अपना, ये पूरा देख सकते हैं, यहाँ तक पूरा कोड लिखा हुआ है नैब डॉट डॉट सी एस एस का। और अब हम लोग एक काम और करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये अगर नहीं होगा तो मतलब थोड़ा सा फील नहीं आएगी वेबसाइट में, क्योंकि हम लोग अब बनाने वाले हैं फूड डिलीवरी ऐप, तो उसका नाम भी उस टाइप से होना चाहिए ना, टाइटल क्या होना चाहिए, फूड डिलीवरी ऐप होना चाहिए ना। तभी हम लोगों ने विथ प्लस रेट काट के फूड डिलीवरी कर दें। लेकिन तो हम लोग क्या करते हैं, रन करते हैं कोड अपना, और रन किया हम लोगों ने npm run dev, और अब ये देखिए लोकल होस्ट भी आ चुका है 5173, और हम लोगों को अब ये लोकल होस्ट यहाँ मिल चुका है। अब हम लोग वेबसाइट में आ गए, बट ये क्या होगा इस यहाँ पे तो ब्लैंक दिखा रहा है, अभी कुछ शो नहीं कर रहा है, पूरा ब्लैंक आ रही वेबसाइट अभी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके लिए देखने के लिए हम लोग फिर से अपनी VS कोड में आएंगे, क्योंकि इसमें देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। बिकॉज लोकल होस्ट 5173 में अभी ब्लैंक क्यों दिखा रहा है, इसका रीज़न तो अभी VS कोड में ही आके आ गए हैं। तो अब इसमें चेक करते हैं ऐसा क्यों हुआ है। बिकॉज अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें अभी मिसिंग है, कुछ कोड अभी मिसिंग हुआ है, जो कि अभी हमें यहाँ पे साथ में ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे ऐसा क्या है जो कि अभी मिसिंग है। हम लोगों ने अभी एक्चुअल में स्टार्ट यहाँ पे किया था, लेकिन अभी यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि अभी एक चीज़ हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं कि हम लोगों ने अभी एसेट्स सारे यूज़ किए हैं, लेकिन हम लोगों ने एसेट्स की बात की थी, लेकिन अभी वो चीज़ थोड़ा स्किप हो गई थी, लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट थी। तो हम लोग अब एसेट्स की बात कर ही लेते हैं कि एसेट्स हम लोगों ने एक्चुअली यूज़ किया तो है, लेकिन क्यों यूज़ किया है। सो इसके लिए हम लोग अब क्या करेंगे, एसेट्स के लिए जो सारी इसमें मतलब इमेजेस थी, वो सारी इमेजेस हम लोग अब ये जो है एसेट्स वाले फोल्डर में ये सारी इमेजेस डाल देंगे, कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले प्रोजेक्ट में ये यूज़ की थी। सो ये हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे अपना सारा एसेट्स का जितने भी फोल्डर है, और कुछ कुछ नहीं, एसेट्स ये सारी इमेजेस हैं, जो कि हम लोग इमेजेस हो गई और जो आइकन्स हो गए जो हम लोग वेबसाइट में यूज़ करेंगे। सो वो हम लोग अपना ये अपना जो इस समय क्रिएट कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट, उसमें हम लोग यही सेम चीज़ कॉपी कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारी इमेजेस हैं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली कॉपी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम लोगों ने कॉपी पेस्ट कर भी दिया है, लेकिन अभी भी ब्लैंक शो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि इंपोर्ट नहीं हुई हैं, और इंपोर्ट नहीं हुई हैं तो उसकी वजह से ये जो नैव बार हो गया और जो ऐप डॉट JSX हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। सो इसके लिए हम लोग को अभी यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए फिर से VS कोड में आना पड़ेगा, और अब हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे क्या, ये अपना इंपोर्ट करके, और हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं अपना ये जो है क्या कहते हैं इसको, इंपोर्ट। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे नेफ डॉट सी एस एस, नेफ बार डॉट सी एस एस हम लोगों ने क्रिएट की थी ना। तो अब जब तक सी एस एस ही नहीं आएगी इसमें, तो तब तक उसमें कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। हम लोगों ने ऑलरेडी जी एस एक्स लिख दिया है कोड, लेकिन सी एस एस लिखना भी इंपॉर्टेंट है, जिससे सारा जो विजुअल्स हैं वो सारे रिफ्लेक्ट हो सकें अपनी वेबसाइट में। तो नेफ बार डॉट सी एस एस लिखना भी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोगों ने नेफ बार डॉट सी एस एस भी लिख दिया है। अब इसके बाद क्या है कि हम लोग इसमें आ चुके हैं, ऐप डॉट जी एस एक्स में आ गए हैं। अब यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग नैव बार, हम लोगों ने जो नैव बार किया था क्रिएट, तो नैव बार हम लोगों ने अब यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने इंपोर्ट तो किया था यहाँ पे, लेकिन उसको हम लोगों ने अभी यहाँ पे जब लिख दिया है कमांड पूरा, तो अब यहाँ पे पूरा शो हो रहा है, इंपोर्ट हो गया। तो अब देखिए वेबसाइट यहाँ पे तो फिर से ब्लैंक आ रही है, बिकॉज अभी भी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक क्या है कि हम लोगों ने एसेट्स तो हम लोगों ने डाल दिए हैं, लेकिन एसेट्स को अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है, तो इंपोर्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। हम लोग अब जब यहाँ पे एसेट्स को इंपोर्ट करेंगे तब यहाँ पे कुछ हो सकता है। तो आप लोगों ने एसेट्स लिखा फ्रॉम, अब हम लोग यहाँ पे उस पाथ के अकॉर्डिंग ही फ्लो करेंगे, मतलब जिसे डबल डॉट लगा दिया उसके बाद फिर एक डबल डॉट होगा। अब एसेट्स के बाद फिर एक अंदर जो है फाइल,
assets डॉट जे एस। अब हम लोग प्रॉपरली उस पाथ तक पहुंच चुके हैं जहाँ पे सारी इमेजेस और सारे आइकन्स पड़े हुए हैं। सो हम लोगों ने ये भी इंपोर्ट कर दिया है। सो यहाँ तक प्रॉपरली हम लोगों ने इतनी चीज़ें जो इंपोर्ट करनी थी वो सब चीज़ें इंपोर्ट कर दी हैं। और अब देखिए जो जो भी प्रॉब्लम थी वो प्रॉपर फिक्स हो चुकी है। यही एक प्रॉब्लम थी कि हम लोगों ने चीज़ें इंपोर्ट नहीं की थी, ना ही ऐप डॉट जे एस एक्स में और ना ही अपना नैव बार डॉट जे एस एक्स में। तो नैव बार में भी हम लोगों ने नहीं किया था और अपना जो ऐप डॉट जे एस एक्स में भी नहीं किया था। तो हम लोगों ने अब यहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट कर दी हैं। तो अब देखिए प्रॉपरली ये यहाँ पे शो हो रही है अपनी वेबसाइट, और ये आइकन्स भी शो हो रहे हैं, और ये अपने जो टैब हैं होम मेन्यू, मेन्यू ऐप और कॉन्टैक्ट ये सब शो हो रहे हैं। सो ये सक्सेसफुली जो अपना ब्राउज़र है जो ये इसमें शो हो रहा है, सो ये एक मतलब प्रॉपरली क्रिएट हो गई अपनी वेबसाइट। और हम लोगों ने वैसे कोड ज़्यादा टफ नहीं था, कोड बहुत इजी था। और अगर पर्टिकुलर पर्सन अगर इसको जावास्क्रिप्ट और अगर सीएसएस भी अगर किसी को आती है तो ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड है कि ये हम लोग इतना कोड ईजिली समझ सकते हैं। और एज अ डे वन हम लोग इसको प्रॉपरली समझ सकते हैं कि ये इतना कोड अभी तक सबको समझ में आ गया होगा। सो ऑल राइट, यहाँ तक हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली नैव बार क्रिएट हो चुका है। जहाँ तक जो जो हम लोग को जहाँ तक जितनी नीड थी उतना नैव बार क्रिएट हो गया है, लेकिन अभी और भी। तो यहाँ तक ठीक रहा और आगे देखेंगे अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा। सारी अभी चीज़ें क्रिएट करनी है, होम पेज भी क्रिएट करेंगे, साथ में नीचे अभी जो आइकन जो प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी फूड होंगे, जो भी उनमें भी अलग अलग मेन्यू के फॉर्म में क्रिएट करेंगे। तो अभी बहुत सारे नीचे भी, और अभी अपकमिंग जो होंगे सीरीज़ में कंटिन्यू होगा तो उसमें भी अभी फुटर भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो पूरी फुल फ्लेज्ड जो है अपनी फूड डिलीवरी वेबसाइट क्रिएट होगी। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी इसमें आगे मज़ा आने वाला है। सो नैव बार यहाँ तक सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। दैट्स ऑल राइट। ऑल राइट, आई एम श्योर जो ये डे वन था, सो इसमें मैंने जो बेसिकली चीज़ें एक्सप्लेन की, जो भी नैव बार के बारे में समझाया कि बेसिकली ये बिगिनर फ्रेंडली होता है। ये अगर किसी को HTML और जावास्क्रिप्ट अगर बेसिक आती भी है तो ये नैव बार इजीली क्रिएट हो जाता है। तो आई होप ये डे वन है तो ये इजीली क्लियर हुआ होगा और इसमें नैव बार भी इजीली फॉर्म हो गई। सो अब ये है कि अब नेक्स्ट, और हम लोग अभी तो स्टार्ट किया ही है, अभी डे टू डे थ्री और आएगा। और अभी तो कंप्लीट प्रोजेक्ट बनने में भी और काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बिकॉज़ जैसे कि अब रिसेंट बहुत सारे जो पॉपुलर हो चुके हैं फूड डिलीवरी ऐप, जैसे कि ज़ोमेटो, स्विगी, इस टाइप के, तो ये इस टाइप की वेबसाइट बेसिकली पोर्टफोलियो में अगर शो होंगी सो काफ़ी प्लस पॉइंट है एक तरह से देखा जाए तो। बिकॉज ये इस टाइप की वेबसाइट्स पोर्टफोलियो को काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन देती हैं। अगर जो HR अगर जब भी शॉर्टलिस्ट करता है कैंडिडेट्स को तो इस टाइप की वेबसाइट्स काफ़ी इम्प्रेसिव होती हैं। सो आप इस टाइप से ही कंटिन्यू चलेगी सीरीज़। और आप अगर नेक्स्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हो तो आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ से कनेक्ट रहिए। और बाकी आज का डे वन अगर आपको पसंद आया हो तो इसको आप शेयर करिएगा टू योर फ्रेंड्स एज वेल एज कनेक्ट विथ दिस सीरीज़, क्योंकि ये अभी आगे और आप काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स भी साथ में सीखने को मिलेंगे। बेसिकली नॉट ओनली ये प्रोजेक्ट सिर्फ एज अ प्रोजेक्ट के फॉर्म में मत लीजिए, इसमें आपको जो ब्रेक कर करके जो चीज़ें समझाई हुई हैं सो इसमें आपको कंसेप्ट भी सीखने को मिलेंगे। तो ये एक एज अ लर्निंग पर्पस में के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, नॉट एज अ प्रोजेक्ट कि मुझे जस्ट पोर्टफोलियो में क्रिएट करना है और इसको अपना शो करना है एज अ रिज्यूमे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। सो आई होप आप इस टाइप की वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड होंगे फॉर द, और कनेक्ट रहेंगे आगे वाली सीरीज़ में भी, मतलब आगे आने वाले सीरीज़ जो कंटिन्यू होगी। सो साथ ही साथ आप इसको शेयर करते रहिए और कनेक्ट रहिए। और थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड फॉर योर कीन इंटरेस्ट टू दिस प्रोजेक्ट। आपको सबसे मेन में इम्पोर्टेंट है इसमें इंटरेस्ट आपका बना है, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। So for interest and thank you for watching this day one series of full stack development food delivery app, Burn Stack. Thank you.
थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जस्ट चिल।